बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। जिस तरह से आप मेरी टेंशनें परेशानियाँ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से अल्लाह पाक भी आपकी गैबी मदद कर देगा, आमीन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं सेवियाँ मीठी। सेवियाँ मीठी ईद होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे घर में मीठा ना बने। तो आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। रूह अफ़ज़ा के साथ सेवियाँ बनाएंगे। एक पैकेट यहाँ मैंने सेवियों का लिया है और आधा कप कुकिंग ऑयल का है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑप्शन है। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया हुआ था। कभी आप बाज़ार से मार्केट से सेवियाँ लाएँ, इन्हें आप पहले अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया करें, क्योंकि ये आधी कच्ची और आधी पकी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें फ्राई करना ज़रूरी होता है, वरना कच्चेपन का जायका आएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ गिरी ली है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप ले सकती हैं, ऑप्शन है। तो इसे हम अच्छी तरह से अच्छा सा कलर आने तक इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। और हाँ, मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दें मुझे किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया हुआ है सेवियों के ऊपर। और यहाँ पे मैंने दूध लिया है, तकरीबन 2 किलो दूध है और एक पैकेट सेवियों के पैकेट का है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे मैं इसमें दूध भी शामिल कर दिया। अच्छा सा इसमें जोश आने तक इसे हम इसी तरह से पकाएंगे। चीनी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा चाय वाला कप। तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, इसे पकने देना है। मीठी ईद है, अपने बच्चों को, बड़ों को, मेहमानों को, सबको ये रेसिपी बना के खिलाएँ। इंशाल्लाह बहुत ही सस्ते में बनने वाली ये रेसिपी और खोए जैसी मज़ेदार बनेगी। वो कैसे बनेगी, इसमें मैं एक चीज़ शामिल करूंगी और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है। वीडियो आपने स्किप करके बिल्कुल नहीं देखनी, वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है। तो यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया हुआ है, कितने अच्छे इसमें जोश आना शुरू हो गए हुए हैं। इसी तरह से इसे हमने पकाते रहना है ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और सेवियाँ भी जो हैं अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची ना रहे। इसी तरह से आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएंगी और पक भी जाएंगी। तो ये लें जी, माशाल्लाह से इसे यहाँ पे पक के ये तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे ये सेवियाँ जो हैं ठंडी हो गई हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। यकीन माने रूह अफ़ज़ा के साथ इसका जो फ्लेवर है, जायका है, 100 गुना बढ़ जाएगा। और एक बार आपने ये मेरे कहने पर रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा कलर भी हो जाएगा। जब भी कोई भी खाने वाली चीज़ हो उसका कलर अच्छा ना हो तो हमारा खाने को दिल भी नहीं करता। तो कोशिश किया करें चीज़ को अच्छी तरह से डेकोरेट किया करें, तो इंशाल्लाह खाने वाले को भी पसंद आएगी और जायका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की हर आने वाली नई से नई रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर